फ्रेंड्स, ये रिव्यू शुरू करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम मोहम्मद अली है, उनके बेस्ट फ्रेंड जिनका नाम हैदर भाई है, वो एक हफ्ते से जो है आईसीयू में है। फूड पॉइजन होने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हैदर भाई का नाम लेकर उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको जो है सेहतयाब कर दे, वो जल्द से जल्द उनको जो है वो होश आ जाए, वो अपनी रूटीन में वापस आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि तहे दिल से उनके लिए दुआ कीजिए जरूर। अगर हम लोग ज्यादा लंबी दुआ नहीं कर सकते तो सिर्फ यही कह दें कि हैदर भाई को अल्लाह ताला जल्द से जल्द सेहतयाब करे, आमीन। सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज इरफान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है होंडा का सीरीज 70 ड्रीम मॉडल। फ्रेंड्स, आज हम इस बाइक का रिव्यू करेंगे और लास्ट में बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में और बात करेंगे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ और क्यों जो है इस होंडा 125 की तरह हमें जो है सिर्फ जो है इस पर भी जो टैंकी की थोड़ी सी शेप चेंज कर दी गई है और सिर्फ जो है ग्राफिक्स को चेंज कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आपका कीमती टाइम जाए कि भाई हम चलते अपने इस रिव्यू की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है आपके होंडा सिटी 70 2018 की फर्स्ट लुक। आप ये देख सकते हैं कि इसकी हेडलाइट में एक सिंगल बल्ब यूज़ किया गया है जो कि डबल मरकरी पर मुश्तमिल है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि इसके इंडिकेटर्स कैसे एक अच्छी शेप में लगाए गए हैं। यहाँ पर इसका हॉर्न नीचे एडजस्ट नहीं किया गया, इसका जो हॉर्न है वो यहाँ पर ऊपर एडजस्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट मड गार्ड की, जो कि सिंपल रेड शाइनी कलर की ऑप्शन नहीं दी गई। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इसका जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक OHC यानी कि ओवरहेड कैम शेफ्ट इसका इंजन है जो कि एयर कूल्ड पर मुश्तमिल है। तो फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक 72 क्यूबिक सेंटीमीटर्स की डिस्प्लेसमेंट है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी बोर एंड स्ट्रोक की। इसका जो बोर है वो 47.0 mm है और अगर इसके स्ट्रोक की बात की जाए तो 41.4 mm इसका स्ट्रोक है। फ्रेंड्स, ये बाइक 4 गियर पर मुश्तमिल है, चारों के 4 गियर आगे लगते हैं और न्यूट्रल करने के लिए आपको बैक पर पुश करना पड़ता है। अब ये एक CDI इग्निशन सिस्टम है। इसका जो चेन कवर है वो मेटल में ब्लैक कलर के साथ, शाइनी ब्लैक कलर के साथ एडजस्ट किया गया है और चेन की हिदायत को चेक करने के लिए आप ये स्टिकर जो इसके ऊपर लगे हैं इनको आप पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी कंप्रेशन रेशो की तो वो है 8.8:1। फाइनल ड्राइव की बात की जाए तो ये एक चेन मॉडल है। यहाँ पर अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये हमें 136 mm ग्राउंड क्लियरेंस मुहैया करता है। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी सैर कर लेते हैं इस बाइक की नीचे से। यहाँ पर आप क्लियर्स देख सकते हैं कि इसके जो जॉइंट्स हैं और इसके जो मेटल जो इसके जो पेचेस एडजस्ट किए गए हैं वो किस तरीके से और कितनी सफाई से एडजस्ट किए जाते हैं। इसके जॉइंट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि किसी भी किस्म की ऑयल लीकेज यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही। फ्रेंड्स, यही वजह होती है कि कंपनी की सेल अच्छी होती है कि वो काम जो है तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशंस के बारे में। लेंथ यानी कि इसकी लंबाई, विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई, हाइट यानी कि इसकी ऊंचाई। तो फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है जिसको हम लंबाई कहते हैं वो है 1899 mm यानी कि 1899 mm। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी विड्थ की तो वो है 751 mm यानी कि 751 mm। और अगर यहाँ पर हम बात करें इसकी हाइट की तो यह है 1014 mm यानी कि 1014 mm। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी ड्राई वेट की, यानी कि पेट्रोल के बगैर ये कितने kg की है। ये बाइक पेट्रोल के बगैर 82 kg की है और अगर इसमें 8.6 पेट्रोल डाल दिया जाए तो इसका वेट 90.6 kg तक चला जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी हॉर्स पावर की। इसकी जो हॉर्स पावर है वो है 6 HP और अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी टॉप स्पीड क्या है तो वो भी आपको यहाँ पर क्लियर करता जाता हूँ। फ्रेंड्स, इसकी जो टॉप स्पीड है वो 93 किलोमीटर पर हॉर के हिसाब से ये बाइक रन कर सकती है।
तो फ्रेंड्स आपने ये रिव्यू देखा, मैं उम्मीद करता हूँ रिव्यू तो आपको बहुत पसंद आया होगा। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस के बारे में। फ्रेंड्स इसकी जो प्राइस है वो 67,500 इसकी प्राइस है। और अगर जो है हम देखें कि इसमें जो नए मॉडल में 17 मॉडल में देखें और अगर हम बात करें 2018 की, तो हमें सिर्फ एक ही चेंज देखने को मिलता है, वो ये कि हमें जो है टैंकी की ग्राफिक्स को चेंज करके दे दिया जाता है। और क्या हमें नया मिलता है? कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, बस हमें इसी तरह से जो है वो 500 या 1000 प्राइस बढ़ा दी जाती है, लेकिन जो है स्टिकर को चेंज कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा इस बाइक को जो है सीरीज 70 से। अगर मैं यहाँ पर सीरीज 70 की बात करूं और अगर यहाँ पर मैं कंपेयर करूं इसको सीरीज 70 को ड्रीम के साथ, यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत चेंज नजर आता है, वो ये कि हेडलाइट के ऊपर एक कवर लगा दिया गया है। उसके अलावा जो है बैक साइड पर जो है बैक लाइट को कवर कर दिया गया है, मतलब एक अच्छी लुक बना दी गई है, एक शेप दे दी गई है। लेकिन हमारा इसमें मसला थोड़ा बहुत ये होता है कि इन केस के अगर हमारा ये प्लास्टिक जो है हेडलाइट का या फिर हमारी बैक लाइट का प्लास्टिक अगर कभी किसी वजह से डैमेज हो जाता है तो वो हमें ऑर्डर करना पड़ता है। एक तो अगर मिलता भी है बाइक बाजार से इजीली हमें मिल भी जाता है तो वो कॉपी होती है, ओरिजिनल नहीं होता। अगर आपने ओरिजिनल लेना है तो आपको जो है होंडा के जाके इस चीज की जो है वो उनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मेरा जी ये मसला हो गया, ये टूट गया है। तो उसके बाद जो आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपके जो है ये पार्ट्स मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि इन केस के अगर ये पार्ट टूट जाते हैं तो आपको थोड़ी सी जो है जलालत उठानी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम जो है आपका वेस्ट होता है, फिर जाकर आपको जो इसके पार्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर सीरीज 70 सिंपल वाला लें तो वो ज्यादा बेहतर है। 63,500 इसकी प्राइस है। और अगर आप जो आप ये वाला अगर परचेज करेंगे तो ये 67,500 का है। तो यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इन दोनों में से कोई एक बाइक परचेज करना है तो आप सीरीज 70 परचेज कीजिए। वो इस वजह से कि जो पैसे आपने जो है इसके ऊपर आप ज्यादा दे रहे हैं पैसे, वही पैसे आप उसके टैंकी टापे इशारे वगैरह मीटर वगैरह चेंज करवाए, उसके ऊपर 2-3 हज़ार रुपया लगाएं और उसकी जेन्युइन चीजों को संभाल लें। मैक्सिमम आपका जो है 3 से 3500 रुपए, यानी कि 3000 से 3500 रुपए के अंदर अंदर आपका काम हो जाता है। टैंकी टापे चेंज होते हैं, इशारे चेंज हो जाते हैं, मीटर जेन्युइन उतार लीजिए, आप संभाल लीजिए सारी चीजें। तो उस 70 को आप चलाएं। कल को अगर आपने इन केस से कल को अगर आपने बेचना भी हो तो आपको ये दुख तो नहीं होगा कि यार हमारा यहाँ से प्लास्टिक टूट गया है, हमारी हेडलाइट का प्लास्टिक टूट गया है, इस हेडलाइट की जो है वो फ्रंट की जो है वो ग्लास नहीं मिल रहा, इस शेप में हमें ग्लास नहीं मिल रहा, तो कल को हमारा जो रेट है वो कम लगने वाला है यहाँ पर। इसी वजह से कि हमारा जो बैकलाइट है वो बैकलाइट का जो कवर प्लास्टिक है वो मिली नहीं, जिसकी वजह से हमारा रेट बहुत कम लगा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी जो है परचेजिंग की, रीसेल और मार्केट की क्या वैल्यू लगाती है। इन केस के आप ये परचेज करते हैं 67,500 में आप परचेज करते हैं, साल 1.5 साल बाद या 2 साल बाद फर्ज करें आपको जो है होंडा की वैसे तो रीसेल बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ मॉडल्स होंडा के ऐसे हैं जिनकी रीसेल बहुत अच्छी नहीं है। इसका आपको जो मिलने वाला है वो 50 से 55 के अंदर अंदर आपका रेट लगने वाला है। इन केस के आपकी अगर कंडीशन बहुत अच्छी है, तो अगर आपकी कंडीशन भी नॉर्मल है और कहीं से आपने डैमेज मारा है तो 40 से 45 के अंदर अंदर आपको ये बाइक बिकेगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, इस नीचे आपका कहना क्या है, आपके इस बारे में क्या सजेशन है नीचे जरूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।